फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कन्नौज। हमारे देश का वह पुराना शहर या पुरानी राजधानी जो राजा लोगों की मतलब प्राचीन काल में कन्नौज का बड़ा नाम था और जिसको इत्र नगरी के रूप में जाना जाता था। फ्रेंड्स, अगर आज भी आप जाएंगे तो कई पुराने किले मिलेंगे आपको, जैसे लाखन का किला है और भूल भुलैया है। तो कन्नौज में अभी अगर आप जाते हैं देखने के लिए, विजिट करने के लिए, तो आपको लगेगा कि वास्तव में पुराने राजा बड़े प्रतापी थे यार। आज भी कम से कम 2000 साल का टाइम गुजर गया, लेकिन आज भी वो इमारतें पत्थर की बनी हुई हैं, आज भी वैसी की वैसी हैं। आने वाले समय तक कब तक चलेंगी ये भी पता नहीं। और हर्षवर्धन काल से ही, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, तब से इस कन्नौज का जिक्र मिलता है। मतलब पुरानी राजधानी, राजा लोगों की वैदिक राजधानी हुआ करता था ये कन्नौज, और इसको जीतने के लिए काफ़ी टकराव होते रहते थे। जैसे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच टकराव होता रहता था बीच बीच में, और पृथ्वीराज चौहान कभी भी कन्नौज को जीत नहीं पाया था, क्योंकि कन्नौज में जो राजा जयचंद थे और जो लाखन थे, और उनके जो सेनापति, उनकी जो मित्र थे आला और उदल, इतने धाकड़ सैनिक थे, महोबा के थे। वो फिलहाल कन्नौज में आए थे और कन्नौज में भी रहे थे। तो काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान कभी कन्नौज को जीत नहीं पाया था। बड़ी बात है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो गुप्त काल था, गुप्त काल में काफ़ी डेवलप हुआ, काफ़ी नाम रहा है इसका, कन्नौज का, एजुकेशन के क्षेत्र में, और पूरी तरह से साम्राज्य का विस्तार। कन्नौज कहा जाता है, राजा जो हर्षवर्धन थे, उनके काल में कन्नौज एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। मतलब जो भी राजा इससे पूर्व थे, वो कन्नौज पे अपनी पकड़ बनाने के लिए युद्ध लड़ते रहते थे। लेकिन काफ़ी लोगों के प्रयास के बावजूद, काफ़ी राजाओं के प्रयास के बावजूद कन्नौज एक अडिग राज्य बना रहा। और जब तक आला और ओदल दो सैनिक रहे, 1191 के समथिंग उनकी जो चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें उनकी मृत्यु हुई। उससे पूर्व तक किसी ने इसको जीत नहीं पाया था कन्नौज को। हमारे पड़ोस में ही है, गांव के पास में ही है, 10 या 12 किलोमीटर दूर पड़ता है राजधानी। तो प्राचीन समय में कन्नौज का महत्व रहा है। इत्र के रूप में कन्नौज पहले भी मशहूर था, आज भी कन्नौज इत्र नगरी के रूप में आज भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं, समृद्ध राज्य हुआ करता था प्राचीन काल में, और महाभारत काल से ही कुछ वेद और पुराण में भी इसका जिक्र है। तो बड़ी बात है हमारे देश का ऐसा शहर। और कन्नौज में क्या क्या चीज़ इस समय फेमस है फ्रेंड, आपको बता दें। कन्नौज में एक तो कलावती गट्टा फेमस है, नंबर 2 मिठाई, कन्नौज की मिठाई बहुत फेमस है, और नंबर 1 पे आता है इत्र। इत्र के रूप में कन्नौज जाना जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी बात है। और प्राचीन काल में काफ़ी तनाव बना रहता था राजा लोगों के बीच में। कन्नौज को जीतने की होड़ लगी रहती थी कि कन्नौज जीत लिया, समझो पूरे देश को जीत लिया। उधर दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, वो भी कई बार उन्होंने कोशिश की, बट सफलता नहीं मिली उनको कन्नौज को जीतने में। आखिरकार जब राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया, और गोरी ने
आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान भी फिनिश हो गए। उसके बाद जिसको बुलाया मोहम्मद गोरी को, तो उसने कन्नौज को भी कब्जा कर लिया। मतलब रिश्तेदारी के तौर पे उसको बुलाया राजा जयचंद ने कि चलो पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं। लेकिन जब वो पृथ्वीराज चौहान को उसने 1992 में हरा दिया था तराइन के युद्ध में, उसके बाद फिर कन्नौज को भी कैप्चर कर लिया और राजा जयचंद से एक जो होती ना संधि के तौर पर कहा था कि या तो आप लड़ो, नहीं तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। तो राजा जयचंद ने सोचा कि यार कैसा एहसान फरामोश आदमी है कि हम ही ने बुलाया और हम ही पे आक्रमण कर रहा है, कि अधीनता स्वीकार करने से बेहतर है लड़ के मर जाते हैं भाई मेरे। उसको पता था मरेंगे, क्योंकि इतनी सेना ताकतवर नहीं थी राजा जयचंद की जो पृथ्वीराज उसका मोहम्मद गोरी की जो सेना थी उसका सामना कर सके। मर गए, खत्म कहानी। तो कन्नौज का इतिहास बड़ा पुराना रहा है और हर राजा कन्नौज को राजधानी के तौर पे यूज करता था और जीतने की मंशा से आक्रमण करता था। बट 1191 के समथिंग जब आला उदल की मृत्यु हो जाने के बाद और लाखन की मृत्यु हो जाने के बाद चंदावर के युद्ध में, उसके बाद फिर कन्नौज इतना ताकतवर नहीं रहा और फिर कन्नौज मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। गोरी के बाद उसके जो वो सैनिक था एक कुतुबुद्दीन, गोरी तो जीत के फतेह करके भाग गया, लेकिन उसके जो गुलाम थे वो राज करते रहते थे।